हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे आज हम देखेंगे अपने इनवर्स ट्रिको का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम जानेंगे बेटा फॉर्मूला जितने भी हैं उनकी डेरिवेशन करेंगे। बच्चे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि बच्चे फॉर्मूले यहाँ पर क्या है कि अगर आप एनसीईआरटी में देखते हो तो बहुत कम फॉर्मूले हैं, एंड अगर आप आरडी वगैरह में जाते हो या कभी फॉर्मूले के नोट्स लिखते हो तो एकदम से आपको पता चलता है कि बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो गए। तो ये एकदम से बहुत कम से बहुत ज्यादा हो जाता है। ये कैसे है फॉर्मूले की, किस तरीके से एकदम से बढ़ जाते हैं एंड सडनली मुझे कैसे याद रहेगा, एंड अगर मैं सोचूं कि यार ये फॉर्मूले किस तरीके से अप्लाई होंगे एंड इनका लिंक कैसे है डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री से, तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम जो है हम आज के लेक्चर में करेंगे दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। अगर आप अपने 12th क्लास में हो और अगर आप इनवर्स ट्रिगो को पढ़ रहे हो तो क्योंकि यहीं से बेटा हमारे जितने भी आगे के वो होंगे लेक्चर्स होंगे उनमें ज्यादातर हमारे क्वेश्चंस ही होंगे। तो वो उन सबका एक तरीके से बेसिक जो है आज यहीं पे डिस्कस हो जाएगा कि किस तरीके से हम फॉर्मूले बनाते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मूलों को लिंक करें और किस तरीके से फॉर्मूलों को समझें। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर सुनील भाटिया, आपका आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बेटा चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर, देखते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू कन्वर्जन। अब ये नेगेटिव वैल्यू कन्वर्जन क्या है बेटा? मैंने बच्चे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारे पास नेगेटिव एंगल हो जाता है तो साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, एंड सिमिलरली साइन कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा एंड माइनस कॉट थीटा। एंड फाइनली बेटा दो फॉर्मूले होते हैं जिन पे नेगेटिव का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये होता है cos थीटा एंड यहाँ पे बच्चे मेरे पास होता है नेक्स्ट वन इज sec माइनस थीटा विच इज इक्वल टू अ sec थीटा। तो कहने का मतलब दो में हमारे पास क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू डालो तो हमारे पास ये पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव के बराबर होती है, बाकी सब में नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव के बराबर ही होती है। तो समझते हैं बेटा इस कॉन्सेप्ट को, और यही चीज जो हमने डायरेक्ट ट्रिगो के अंदर पढ़ी इनवर्स में किस तरीके से एप्लीकेबल होगी, हमें ये भी सीखना है। ये बेटा इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर ले कि डायरेक्ट का इनवर्स से इस सिचुएशन में कोई लिंक नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हमने कोई जजमेंट देनी है तो बेटा मेरी जजमेंट जो होगी मैं यही कहूंगा कि ये दोनों बिल्कुल सेपरेट है। हाँ, लास्ट में हम थोड़ा सा लॉजिकली एक कनेक्ट कर देंगे कि यार याद रहे आपको, बट स्टिल बेटा यहाँ पे ये डिस्कशन जो है डायरेक्ट की बिल्कुल अलग लॉजिक है और इनवर्स का बिल्कुल अलग लॉजिक है, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। चलते हैं बेटा ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे बच्चे। जैसे कि बच्चे मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको, ये है साइन का ग्राफ, इतना पोर्शन जी -90 से 90 तक। ये चीज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इतने पोर्शन को मैं थोड़ा सा बेटा अगर कोशिश करता हूं जूम करता हूं, अगर आप इतने पोर्शन को देखो तो आपको ये रियलाइज होगा कि मेरे पास जो 90 में है, और मैं इसको भी रफ करता हूं बच्चे, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी बात करूं कि जो भी पोर्शन -90 से +90 के बीच है, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि बच्चे यहाँ पे जिस टाइप का आपका ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है आपका, यहां से यहां जा रहा है। तो हमने एक चीज डिस्कस करी थी, हमने ये बोला था जीरो के बाद जिस तरीके का नेचर है साइन के ग्राफ का, यानी कि 0 से 1 तक ये जिस तरीके से पहुंच रहा है, 0 से -1 तक भी ये उसी तरीके से पहुंच रहा है। तो हमने एक लॉजिक दे दिया था कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू में अगर एंगल देख रहे हैं अपना, जो भी हमारा पॉजिटिव है जब, तो हमने कहा था कि जैसा हमारा पॉजिटिव में रिस्पॉन्स है उसी का बिल्कुल नेगेटिव में बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कह सकते हो नेगेटिव रिलेशन के साथ है। तो हम जैसे 0 से लेके 1 तक जाते हैं पॉजिटिव में, तो यहाँ पे हम 0 से लेके -1 तक जाते हैं, सेम उसी तरीके से हमारी गाड़ी चलती है। तो हमने एक बेटा एक फाइनली वो दे दिया था, एक स्टेटमेंट दी थी। इस स्टेटमेंट में हमने ये कह दिया था बच्चे कि हमने ये बोला था स्टेटमेंट के जरिए कि अगर हम साइन की माइनस में एंगल में देखना चाहते हैं ना, तो आप एक काम करो, ये वही वैल्यू होगी जो साइन की पॉजिटिव में है। द ओनली डिफरेंस बेटा ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि आप साइन 90 की देखना चाहते हो तो सब साइन साइन -90 की देखना चाहते हो तो आप साइन 90 के देखो, आगे नेगेटिव साइन लगा दो। इसी लॉजिक के साथ जब मैं यहां पर आता हूं तो मैं यहां पर भी देखता हूं, सिंपल बेटा लॉजिक है कि हम ग्राफ के पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं, नॉट लॉजिक की यहां पे बेटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। जिस तरीके से वहां पे अपने ग्राफ के पैटर्न को एनालाइज करा, इसी तरीके से मैं यहां पर अपने ग्राफ के पैटर्न को एनालाइज कर रहा हूं। तो यहां पर भी बेटा लगभग लगभग सेम सिचुएशन अराइज हो रही है।
अगर यहाँ पर आप इस लाइन को देख पा रहे हो तो ये लाइन भी बेटा सेम उसी तरीके से है। तो ये भी यही कहती है कि हम है ना पॉजिटिव जब आपकी वैल्यू होगी, यानी कि जब हम पॉजिटिव सिनेरियो में होंगे तो आप 0 से 1 तक आपकी वैल्यू जो भी जाएगी ना वो 0 से 90 रिजल्ट देगी, और 0 से -1 जाएगी तो 0 से -90 रिजल्ट देगी। यानी कि जैसा रिस्पॉन्स पॉजिटिव में होगा वैसा ही रिस्पॉन्स नेगेटिव में होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं बच्चे इसमें ये कह सकता हूं, क्या मैं इसमें लॉजिक निकाल सकता हूं अगर ऐसी सिचुएशन है, तो इसका मतलब है साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू देखनी है तो आप एक काम करो, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू देखो और आगे नेगेटिव लगा दो। यानी कि साइन इनवर्स में माइनस की कोई वैल्यू और साइन इनवर्स में प्लस की जो वैल्यू वो लगभग लगभग सेम है। द ओनली डिफरेंस बेटा एंगल का। तो एंगल यहां पर क्या होगा, वहां पे सपोज करो कोई पॉजिटिव वैल्यू 30 डिग्री पर है तो वही नेगेटिव वैल्यू -30 डिग्री पर होगा। यानी कि माइनस का माइनस से रिलेशन, प्लस का प्लस से रिलेशन, उस रिलेशन उठाया और मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन बनाई। चलते हैं बेटा, देखते हैं साइन के बाद हमारे पास कॉस का फॉर्मूला क्या है। कॉस का फॉर्मूला भी बेटा यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस का फॉर्मूला जो कहता है वो ये कहता है बच्चे कि ये इनवर्स का ही है बेटा। जब मैं यहां पर था, जब मैंने डायरेक्ट वाले को पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि यहां से लेके यहां तक हमने इस तरीके से बच्चे इसको कवर करा था। हमने हालांकि बेटा प्रिंसिपल रेंज के अंदर भी मैंने ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करवाया है। तो 0 से लेके पाई के बीच में मैंने ये देखा था कि हमारी सारी वैल्यू कवर हो रही है, 1 से लेके -1 तक की सारी वैल्यूज कवर हो रही है। तो हमने ये कहा था बच्चे कि अगर मैं यहां पर, अच्छा मेरे को नेगेटिव, सॉरी बेटा मेरे को ये वाली चीज नहीं समझानी थी। हाँ, यहां पर देखूं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसे आ रहा है, यानी कि 0 से जब मैं पॉजिटिव साइड जा रहा हूं तो मैं 90 पर पहुंच के 0 हो रहा हूं, और जब मैं नेगेटिव साइड जा रहा हूं तो भी मैं -90 पर पहुंच के 0 हो रहा हूं। इसका मतलब ये है कि कॉस के अंदर, इसका मतलब ये निकल के आया बेटा कि कॉस के अंदर माइनस थीटा इज इक्वल टू बच्चे माइनस कॉस थीटा। आपका ये लॉजिक निकल के आया। अगर इसी तरीके से हम इसके अंदर देखें बच्चे, इस लॉजिक को ही समझे, तो यहां पर भी बच्चे 0 मतलब वैल्यू जो आएंगी आपकी सारी की सारी वैल्यू 1 से लेके, यानी कि +1 से लेके -1 तक जितनी भी वैल्यूज है, जो ये हमारा ग्राफ कवर कर रहा है, तो ये कर रहा है 0 से 90 में पॉजिटिव वैल्यू कवर कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू इस साइड कवर हो रही है, नेगेटिव वैल्यू इस साइड कवर हो रही है। तो इसका मतलब है बेटा कि अगर मेरे पास इनवर्स में कोई ऐसी वैल्यू आती है, लेट्स से बेटा कि cos इनवर्स -x, तो मेरे पास बेटा वैल्यू नेगेटिव, यहां पर x का मतलब वैल्यू, वैल्यू नेगेटिव आ गई। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो cos कहता है कि मेरे पास है ना जो एंगल मिलेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का आंसर दूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का आंसर दूंगा। तो इसी वजह से बेटा मैं इसको क्या ले जाता हूं, क्योंकि ये मेरे को एक अल्टीमेटली थीटा देगा, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू जो होगी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होगी। यानी कि प्लस में जो थीटा होगी वैल्यू, वही मेरी बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस करके आएगी। तो इसका मतलब ये है बेटा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, cos की वैल्यू 1/2 जो होती है वो 60 डिग्री पर होती है, एंड -1/2 जो होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाऊंगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाऊंगा, तो cos की वैल्यू को बेटा माइनस में निकालने के लिए मैं उसको सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 3 करूंगा, यानी कि पाई माइनस में ये जो मेरा एंगल थीटा बना है, ठीक है, ये थीटा 1 दे देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव के वैल्यू को शो कर रहा है। तो पॉजिटिव में जो मेरा थीटा बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब बच्चे इन दो के साथ साथ हम ये देखते हैं कि 10 की वैल्यू भी बच्चे वैसे ही रिस्पॉन्स है कि 10 की वैल्यू भी बेटा नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूं तो 10 भी है जो हमारा पॉजिटिव वाला जो होता है वो कैसे होता है बच्चे आपका 10 माइनस थीटा। तो हम ये कहते हैं कि आप एक काम करिए, पॉजिटिव की वैल्यू देख लीजिए, आगे नेगेटिव लगा देना। यहां पर देखें तो बच्चे यहां पर भी सेम लॉजिक निकल के आता है 10 इनवर्स। अगर मेरे को कोई माइनस पे वैल्यू चाहिए तो मैं कहता हूं आप प्लस पे देख लीजिए, ठीक है, इसके आगे आप माइनस लगा देना, बात सेम है। यानी कि नेगेटिव एंगल पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही होगी, कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं बेटा, इसका मतलब अब यहाँ पे कॉट जो आया है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन रहती है। कॉट की हिसाब किताब भी बच्चे वैसे ही है कि जैसे हम 0 से लेके आगे बढ़ते हैं
जीरो से लेके 90 पर जाते हैं एंड यहाँ पे जीरो से लेके जिस हिसाब से माइनस 90 पर आते हैं, तो कॉट जो है माइनस थीटा भी बच्चे आपका कॉट थीटा ही होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमारा डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री में है, इनवर्स ट्रिगो में ये अप्लाई नहीं होता। इनवर्स ट्रिगो में अगर आप देखो बच्चे, तो जीरो से लेके जितना भी इंफिनिटी मेरी वैल्यू है, तो पाई बाय 2 से लेके मतलब जीरो से लेके ये पाई बाय 2 तक ही है। एंड इसके बाद बच्चे पाई बाय 2 से लेके पाई बाय तक, यहाँ पे जीरो से लेके माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यानी कि बच्चे अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब मेरे पास अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, तो वो कहता है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाइए विद यूजिंग द सेम एंगल, यानी कि बेटा ये सिचुएशन के लिए बात कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलते हैं बेटा, यही इस पूरे जो ये नेगेटिव वैल्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि यहीं पर ही बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। अब बच्चे यहाँ पर सेक के साथ है, सेक के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेक की वैल्यू ये कहती है कि हम भैया 1 तक आएंगे और इसके ऊपर इंफिनिटी तक जा सकते हैं, और यहाँ पर बोलते हैं कि हम जो है -1 तक आएंगे और इसके बाद नेगेटिव इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज ले सकते हैं। यानी कि बेटा हम 1 से ऊपर और 1 से नीचे, -1 से नीचे, इन दोनों के बीच में हम कोई वैल्यू नहीं लेते। ये बात बेटा ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस कर भी चुका हूँ। इन दोनों के बीच में मैं वैल्यूज दिखा दूं तो ग्रीन पेन से दिखाता हूं, यानी कि ये मना करता है कि हम इस तरीके की वैल्यू नहीं लेते। अब सेक जो है वो कॉसेक पर डिपेंड होता है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करते। सेक माइनस थीटा भी बेटा माइनस सेक सॉरी प्लस सेक थीटा होता है। और अगर सेक के पास कोई नेगेटिव वैल्यू है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाना पड़ेगा, जस्ट लाइक बच्चे हमारे पास, जस्ट लाइक सिमिलर टू हमारे पास कॉस का था। तो अगर आप देख भी सकते हैं तो यहाँ पे 1 से लेके इंफिनिटी तक वैल्यू गई है, तो ये 0 टू 90 में, एंड देन 0 से लेके पाई के बीच बच्चे यहाँ पे ये वैल्यू आपकी आपकी माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक आई है, -1 तक। एंड ये गई है बेटा 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो 0 से 90 के बीच में ये ऐसा हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव होना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड नेगेटिव होना बच्चे आपका क्या है, नेगेटिव बेटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो दैट्स वाई सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस में थीटा, अल्टीमेटली ये थीटा ही है। अब बच्चे यहाँ पे कॉसेक जो है वो साइन पे डिपेंड होता है, तो जो हमने साइन के अंदर पढ़ा है, हमने साइन के अंदर पढ़ा है बेटा साइन इनवर्स माइनस थीटा इज सॉरी 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 बेटा प्लस चल रहा है, पॉजिटिव चल रही है। साइन इनवर्स, ओहो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और यहां पर बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे साइन का इनवर्स का बताया था वैसे ही चलेगा। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चे आप ये समझिए कि अगर नेगेटिव एंगल है तो वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, यही इस रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। तो अब जितना ही पढ़ा है उसको कंक्लूड करते हैं। तो हमने 3 स्टेटमेंट पढ़ी है। सबसे पहले मैं डायरेक्ट के ऊपर बात कर लूं, डायरेक्ट एंड देन इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के ऊपर बेटा मैंने ये पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। एंड साइन के जैसे बेटा आपका कॉसेक भी होता है। कॉसेक माइनस थीटा बच्चे आपका माइनस कॉसेक थीटा होता है। आपका टेन माइनस थीटा बच्चे आपका माइनस टेन थीटा होता है। आपका कॉट माइनस थीटा आपका क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा। आई होप बेटा आपको ये डायरेक्ट वाली बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं यहाँ पर दो जो बचे हुए हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, एंड यहाँ पे बेटा सेक माइनस थीटा भी सेक थीटा ही होता है। इनका लॉजिक बेटा अल्टीमेटली बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको रीड करूं तो ये सिंपल ये कहता है, मेरे नेगेटिव की वैल्यू देखने के लिए आप पॉजिटिव वैल्यू लो और उसके आगे नेगेटिव लगा लो। यानी कि बच्चे पॉजिटिव एंगल पे पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव एंगल पे सेम नेगेटिव वैल्यू, ये चारों उसी रिलेशनशिप पे है। कॉस और सेक इस रिलेशनशिप से बाहर है।
कॉस कहता है आप मेरे पॉजिटिव में देखो या नेगेटिव में देखो, मेरी वैल्यू दोनों कंडीशन में पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि 30 डिग्री पर भी कॉस कहता है मैं पॉजिटिव हूं और -30 डिग्री पर भी कहता है कॉस मैं पॉजिटिव हूं। कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी बेटा कॉस का उल्टा होता है तो वो भी पॉजिटिव। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में आते हैं ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना कि इनका इससे कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है बेटा, सिर्फ एक रिमाइंडर के लिए एक थोड़ा सा कनेक्टिविटी दे दूंगा कि जिससे आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि हम लॉजिकली कैसे रह सकते हैं। लेकिन बच्चे वन ऑफ द, फिर से मैं रिपीट करूंगा, इनका कोई लेना देना नहीं है। साइन इनवर्स के अंदर मैंने है ना बच्चे, ध्यान से देखना, ये मैं वैल्यू डाल रहा हूं और यहां पे बच्चे एंगल डाल रहे थे, इसलिए यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। एक तरफ मैं एंगल डाल रहा हूं, दूसरी तरफ वैल्यू डाल के मैं सेम चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बेटा एंगल डालने पे वैल्यू नेगेटिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन यहां पर ये कंफर्म है कि वैल्यू नेगेटिव है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रिगो के जो नेगेटिव वैल्यूज रिलेशन है। तो ये मैं कहता हूं कि मैंने कहा साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है एक वैल्यू है, तो अल्टीमेटली ये कोई ना कोई एंगल प्रोड्यूस करेगा, ये डेफिनेटली है। अब इस एंगल को जानने के लिए हमने साइन के अंदर क्या बोला था, हमने ये बोला था पॉजिटिव एंगल पे पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव एंगल पे नेगेटिव वैल्यू। तो हमने कहा अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, वैल्यू जो है उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव वैल्यू देखो कि पॉजिटिव वैल्यू क्या एंगल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो पॉजिटिव वैल्यू एंगल प्रोड्यूस कर रही है उसके आगे बस आप माइनस लगा दीजिए, बस बेटा, यही सिंपल लॉजिक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 30 डिग्री पर अगर 1/2 है तो -1/2 किस पर होगा, -30 डिग्री पर। तो मैंने ये बोला कि आप है ना एक काम करिए, 30 डिग्री पर ही ये देखिए 1/2 कहां पर है, 30 डिग्री पर, उसके आगे माइनस लगा दिए तो अपने अभी -30 डिग्री हो गया। तो वैल्यू जो है बेटा ये मेरे को एक एंगल देती है, इस बात पे हमेशा ध्यान रखना। साइन जैसा कॉस सेक इनवर्स माइनस एक्स है और यहाँ पे बेटा टेन इनवर्स माइनस एक्स है। तो इन दो, ये दोनों भी बेटा मेरे को एंगल ही देते हैं एंड द सेम लॉजिक। तो बच्चे यहां पर भी क्या होगा मेरे पास बच्चे, यहां पर आ जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, यहां पे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, आगे लगा है इसके माइनस का साइन, यहां पर भी माइनस का साइन, तो दोनों के क्या हो जाएंगे बेटा नेगेटिव। लेकिन बच्चे ध्यान देने वाली बात है, कॉस सेक कॉट, इनके बेटा माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, ये बेटा क्या है, अगेन वैल्यू है नॉट एंगल। कॉस एंगल पे कहता है मैं नेगेटिव एंगल पे पॉजिटिव वैल्यू दूंगा, लेकिन मैं अगर बोलूं वैल्यू नेगेटिव ही है तो कॉस से पूछूंगा भाई तेरा आंसर कहां है, तो वो कहेगा मेरा आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम ये बोलेंगे कि यार अगर मेरे को कॉस की वैल्यू देखनी है, सपोज कर लो कि 1/2 है, 1/2 60 डिग्री पे जाते हैं, और अगर नेगेटिव 1/2 है तो मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा एंड पाई -60 डिग्री करना पड़ेगा। तो बच्चे बस सिंपल है बच्चे, मैं इसकी जगह क्या कर रहा हूं, पाई माइनस में इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव, मैं सिंपल है बेटा सेकंड वाला खोल रहा हूं, पाई माइनस में सेक इनवर्स सेक एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो आपका पार्ट, इसको लिंक मैंने आप जैसे मर्जी करो, यहाँ पे आप समझ सकते हो साइन टेन को लेके, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ये देख सकते हो कि कॉस सीसी वाले नेगेटिव होते हैं, किसी भी तरीके से मैं ज्यादा बेटर कहूंगा कि आप ग्राफ के थ्रू लॉजिकली समझिए, देन ज्यादा बेटर होगा, आप कभी नहीं भूल पाओगे। आगे बात चलते हैं बेटा, टेन इनवर्स -1, अब ये क्या है ध्यान से देखना बेटा, टेन कहता है, अच्छा कॉस भी नेगेटिव है, टेन इनवर्स माइनस, अच्छा ये बेटा कौन से क्वेश्चन में आपको पहले बता दूं, ये वही क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में रह गए थे, मैं बता रहा था कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके लिए और चाहिए, तो मैं वेट कर रहा हूं एक क्लास होने का, तो मैं वही क्लास जो आज मैं डिस्कशन करा उसी बेसिस पे आज समझा रहा हूं। अब देखो बेटा ये कैसे कैसे हो सकता है, सबसे पहली बात हमने कहा कि 10 की वैल्यू नेगेटिव है और मुझे पता है कि 10 जो है ना नेगेटिव एंगल पे -10 डेटा होता है, तो इसका मतलब है कि 10 मेरे को ये पता है π/4 पर, 10 π/4 पे 1 होता है, तो इसका मतलब है बच्चे 10 माइनस π/4 पर क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो 10 से 10 गया बेटा, मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस का π/4 प्लस में बच्चे कॉस इनवर्स, अब मैं इसको 1/√2 को देखता हूं, तो मेरे आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, मेरे को पता है कि बेटा कॉस की वैल्यू, कॉस मेरे को ये पता है
cos पाई बाई 4 जो होता है 1/√2 होता है। नेगेटिव के लिए मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, यानी कि cos पाई माइनस पाई बाई 4। अब बच्चे मैं यहां से cos गायब कर सकता हूं, तो माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस पाई बाई 2, यानी कि रिजल्ट आया बच्चे मेरे पास 90 एंड 90 फाइनली मेरा आंसर है। तो आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी, लेकिन ये एक लॉजिकल डिस्कशन पे था, हमारे फॉर्मूलों के डिस्कशन के बेस पे ये बात बहुत सिंपल हो जाएगी। देखना, मैंने अभी अभी पढ़ाया कि बेटा tan इनवर्स माइनस हमने देखा कि tan इनवर्स -1 है, प्लस में cos इनवर्स -1/√2 है। तो हमने अभी अभी पढ़ा बेटा tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 के बराबर होता है। ये वाला बेटा हमने देखा था कि माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकता हूं माइनस में tan इनवर्स 1 एंड यहाँ पे बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो माइनस में cos इनवर्स 1/√2। अब tan इनवर्स x जो है वो पाई बाई 4 होता है बेटा एंगल वाइज, प्लस में पाई माइनस में ये भी पाई बाई 4 पे होता है, तो रिजल्ट मेरे पास 90 आया। दिस इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एंड दिस इज बेस्ड ऑन द लॉजिक। चलते हैं बेटा आगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझते हैं। जहां पे भी नेगेटिव आएगा, cos इनवर्स √3/2 है, तो इसका मतलब ये एंगल है। एंगल की बात करें तो ये मेरे को पाई बाई 6 पे चलेगा, 4 इंटू में है तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 क्या बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 2 पाई बाई 3। अब बच्चे बाहर मेरे पास tan इनवर्स चल रहा है तो उसको एज इट इज चलने देंगे। अब 2 साइन पाई बाई इसको समझते हैं, तो 2 साइन पाई माइनस पाई बाई 3, तो बेटा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन पाई बाई 3। क्वाड्रेंट सेकंड है तो नेगेटिव रहेगा, तो इंटू 2 साइन पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, तो √3 अपॉन में 2 बच्चे। बाहर tan इनवर्स चल रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स √3 बेटा ये अब मेरे को एक एंगल देगा। तो कैसे हम जज करेंगे कि tan इनवर्स √3 कहां पर होता है, तो सिंपल है बेटा, tan इनवर्स tan की वैल्यू देखो √3 होती है पाई बाई 3 पर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 3। चलते हैं बेटा आगे, देखते हैं बच्चे और एग्जांपल को। तो tan इनवर्स पाई बाई 4, सबसे पहले तो मेरे को ये थीटा मिल जाएगा, तो ये तो हो जाएगा बेटा, मेरे को एंगल मिल गया पाई बाई 4। cos के लिए बेटा अगर मैं फॉर्मूले बेस पे जाऊं तो ये कहता है पाई माइनस में cos इनवर्स 1/2 एंड sin के लिए कहता है कि आप एक काम करिए sin इनवर्स 1/2 देखिए। अब मैं इजीली इन एंगल्स को जानता हूं, तो मैं कहता हूं पाई माइनस में cos की वैल्यू 1/2 होती है, ये होती है बेटा 60 डिग्री पर यानी कि पाई बाई 3, माइनस में बेटा साइन की वैल्यू होती है पाई बाई 6 पर और ये पाई बाई 4। तो बच्चे अगर मैं इनको देखूं तो पाई बाई 3 पाई बाई 6 ये दोनों यानी कि 90 प्लस में पाई बाई 4, तो ये मेरे को आंसर देंगे 3 पाई बाई 4। तो दिस इज माय आंसर। आई थिंक अगर बेटा इसको लॉजिकली करना है तो मैं यही बोलूंगा, देखो एक बार और करते हैं। cos इनवर्स माइनस एक्स बेटा -1/2 है, मुझे पता है कि अंदर वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो मैं कहता हूं भाई cos थीटा तेरी वैल्यू 1/2 कब होती है, तो इसने बोला cos 60 डिग्री पर बेटा मेरी वैल्यू 1/2 होती है। अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो आपको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया माइनस cos 60 डिग्री एंड माइनस की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाई 3, जिससे cos से cos कट जाएगा, मेरे को पाई माइनस पाई बाई 3 मिल जाएगा। साइन के अंदर बहुत सिंपल है, साइन से पूछता हूं कि भैया साइन इनवर्स साइन तेरी वैल्यू 1/2 कब होती है, तो साइन कहता है जब मैं 30 डिग्री होता हूं तो मेरी वैल्यू 1/2 होती है, और जब मैं नेगेटिव होता हूं, जब मैं बेटा नेगेटिव 30 डिग्री होता हूं तो मेरी वैल्यू जो होती है -1/2 होती है। तो इसका मतलब है मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। बस बेटा इतनी सी बात है। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो सबसे पहले ये नेगेटिव है, इसको हम हटाते हैं नेगेटिव को, तो कैसे हटेगा, -tan इनवर्स 1/√3 प्लस में बेटा यहां पर भी नेगेटिव है तो -tan इनवर्स √3 प्लस बच्चे साइन के अंदर माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो मेरे पास आया tan इनवर्स -1। तो इस वैल्यू को हटाने के लिए भी -tan इनवर्स
1 करना पड़ेगा। नाउ बच्चे अब ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, तो ये वैल्यू जो होती है π/6 पर होती है, माइनस लगाया। ये वैल्यू जो होती है π/3 पर होती है, आगे माइनस लगाया। ये वैल्यू π/4 पे होती है, आगे माइनस लगाया। तीनों को ऐड कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा -3π/4 मेरा रिजल्ट होगा। आई थिंक आप बेटा बात समझ गए किस तरीके से फॉर्मूला मेरे काम को बहुत आसान कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखते हैं बेटा, साइन इनवर्स 1/2 ये एक एंगल जनरेट करके देगा। तो एंगल कौन सा मिलेगा बच्चे? साइन इनवर्स 1/2 है, यानी कि बेटा साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? सिंपल 30 डिग्री पर। तो ये मेरे को एंगल जनरेट करेगा π/6। इससे ये काटूंगा तो मेरे पास आ गया π/3। अब इसके आगे कौन लगा हुआ है? इसके आगे लगा हुआ है कॉस। तो कॉस π/3 क्या होता है? कॉस π/3 यानी कि कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री, कॉस π/3 कॉस 60 डिग्री, 2 कॉस 60 डिग्री। तो 2 cos 60 डिग्री बेटा ये होता है 1/2। तो 2 से 2 कट गया। अब आगे क्या है बच्चे? आपका tan इनवर्स है। तो मेरे पास आ गया बेटा tan इनवर्स 1। तो दैट्स व्हाई मेरे पास आंसर आया π/4, क्योंकि ये एक एंगल है बच्चे। तो बस π/4 पर tan की वैल्यू 1 होती है। आगे चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन tan इनवर्स 1। ये एक सबसे पहले मेरे पास एंगल है, तो ये मेरे को π/4 देगा, क्योंकि tan 45 पर क्या होता है 1। फिर इसके आगे cos लगा हुआ है, तो cos π/4 मेरे को जो वैल्यू देगा वो देगा 1/√2। अब इसके आगे लगा हुआ है मेरे पास sin इनवर्स। तो यहाँ पे लगाया बेटा साइन इनवर्स 1/√2 देगा, तो इसका मतलब है π/4 पर। और फिर इसके आगे लगा हुआ है कॉट, तो कॉट π/4 देगा वैल्यू 1 पर। तो बस बच्चे मेरा आंसर सिंपल सा आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम नेगेटिव वैल्यू रिलेशन को उठाते हैं और किस तरीके से हम इसको डायरेक्ट सेंस पे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले बेस पर भी कर सकते हैं। दोनों पे से बेटा आसान, जो दोनों ही आसान रहते हैं, बस प्रैक्टिस बन जाए तो। आगे चलते हैं बेटा, अपोजिट वैल्यू रिलेशन। अब इस बात को समझना, मैंने कहा कि साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स 1/x जो है वो दोनों बराबर है। अब बात करते हैं बेटा, सबसे पहले साइन x की वैल्यू, सपोज कर लो साइन x की वैल्यू 1/2 है 30 डिग्री पर। मैं इसको रफ करके दोबारा लिखता हूं। साइन 30 डिग्री पर मेरे को जो वैल्यू मिलती है 1/2 मिलती है, एंड कॉसेक 30 डिग्री पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे समझूं तो ये जो वैल्यू है ये उसका क्या है? रेसिप्रोकल है। क्लियर? इसका मतलब है यहां पे ये मेरे को एंगल मिलेगा, ये भी कह रहा है मेरे को एंगल मिलेगा। कह रहा है ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे अगर आप वैल्यू जो है एक दूसरे का वो डालते हो। क्या डालते हो? एक दूसरे की रेसिप्रोकल डालते हो। तो यही बात हमने यहां सीखी है कि अगर मैं 1/2 डालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा? 30 डिग्री मिलेगा साइन में। अगर मैं इसकी रेसिप्रोकल डालूंगा तो मेरे को एंगल क्या मिलेगा? मेरे को 30 डिग्री मिलेगा, लेकिन कॉस देख देगा। तो बस बच्चे हमारे पास इनवर्स वाले एंगल देते हैं, तो इनवर्स वाले क्या बोल रहे हैं? साइन कहता है मेरे को जो वैल्यू मिलेगी, कॉसेक कहता है मेरे को जो वैल्यू रेसिप्रोकल, भाई सेम वैल्यू रेसिप्रोकल में मिलेगी, तो हम दोनों के एंगल बराबर होंगे। पहला तो लॉजिकली ये। दूसरा, अगर आपको देखना चाहते हो तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स, नहीं सॉरी, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बेटा आपका कॉसेक इनवर्स 1/x है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। मैं इसको थीटा ले लेता हूं, मैं बोलता हूं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो माइनस एक्स की वैल्यू हो गई आपकी साइन थीटा। हो बेटा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ। तो बच्चे मैंने क्या बोला आपको? मैं ये बोल रहा हूं कि इसको थीटा ले लिया क्योंकि ये एंगल होता है, इज इक्वल टू थीटा। तो x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी साइन थीटा। अब साइन थीटा आपका x है, तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/x। कोसेक थीटा अगर 1/x है तो बच्चे थीटा को मैं यहाँ छोड़ देता हूं, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा को लिया था हमने। तो ये आ गई बेटा आपकी कोसेक इनवर्स 1/x। तो बच्चे दोनों साइड अगर मैं थीटा को बराबर रखूं तो कोसेक इनवर्स 1/x। यही है सिंपल वैल्यू बेटा। यही रिलेशन कॉस का बेटा सेक से होता है, tan का कॉट से होता है। तो इसलिए बोलते हैं बेटा रेसिप्रोकल वैल्यू, या रेसिप्रोकल वैल्यूज रिलेशन बोलना चाहिए था।
ठीक है बेटा, कोई नहीं, अगली बार ठीक करेंगे इसके नाम को। अगला देखते हैं बेटा 90 डिग्री रिलेशन क्या होता है। 90 डिग्री में मैंने ये बोला था कि साइन सपोज कर लो एक वैल्यू दे रहा है और यही वैल्यू कॉस के बराबर है, यानी कि साइन और कॉस जो है आ, हम ये कह सकते हैं कि दो वैल्यूज अगर आपस में बराबर है तो कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों की बेटा हमारे पास रिजल्ट यह आएगा कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास जो एंगल का सम है यानी कि x प्लस वाई वो 90 डिग्री होगा। अगर मैं बात करूं कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर लेट्स से ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, तो बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि सपोज कर लो एक वैल्यू मिली मेरे को साइन इनवर्स से, दूसरे मेरे को वैल्यू मिली कॉस से। सपोज कर लो बेटा, मैं ये कह रहा हूं बच्चे मेरे को एक वैल्यू मिली, मेरे को यहाँ दूसरी वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली मेरे को x, दूसरी वैल्यू जो है आपस में दोनों बराबर है x के। ये वाली वैल्यू मेरे को साइन ने दी है, ये वाली साइन अल्फा ने दी है, ये वाली साइन बीटा ने दी है। अब इन दोनों ने मेरे को कॉस बीटा ने दी है। अगर इन दोनों ने मेरे को वैल्यू दी है तो मैं अभी अभी कुछ डिस्कस करके आया कि अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होगा, मेरा 90 होगा। तो सेम बेटा यहां पर यही लॉजिक चल रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चे इसके अंदर क्या करा मैंने, ये वैल्यू डाली, इसके अंदर भी देखा मैंने वैल्यू डाली है। अब मैंने वैल्यू जो भी डाली है बेटा, मैंने दोनों जगह वैल्यू सेम डाल लिया है, तो यानी कि ये भी कोई एंगल जनरेट करके देगा, ये भी कोई एंगल जनरेट करके देगा, बट रिजल्ट यही होगा कि एक सेम वैल्यू जनरेट करके दे रहे हैं बेटा साइन भी और कॉस भी। तो इसका मतलब यही है कि बेटा दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके बराबर आ गया बच्चे, मेरे पास 90 डिग्री के बराबर आ गया। एंड दिस इज माय फाइनली एक प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सिमिलरली बेटा यही बात हमें tan में भी मिलती है, यही बात हमें cosec और sec में देखने को मिलती है, यानी कि एंगल के 90 डिग्री का रिलेशन मेरे को यहां पर तीनों में देखने को मिलता है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं 90 वैल्यू रिलेशन के साथ ये प्रॉपर्टी बनी। आगे चलते हैं बेटा, कैटेगरी 4 में देखते हैं कन्वर्जन ऑफ अ साइन कॉस tan इनटू अ अदर रेशियो। क्या मतलब है, देखो बच्चे ये है साइन इनवर्स एक्स। अगर लेट से सपोज करो, क्योंकि ये मेरे को पता है ये एक एंगल है, ये जो भी है बेटा ये एक एंगल होता है, तो मैंने एक एंगल नाम दे दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा साइन थीटा की वैल्यू x आ गई, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चे, एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाया तो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी, परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से बेटा मेरे पास, अच्छा ये थीटा था, तो मैं यहां से cos थीटा भी निकाल सकता हूं। cos थीटा हो जाएगा बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, एंड tan थीटा हो जाएगा बच्चे आपका x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है बच्चे थीटा को मैंने जब बराबर करा साइन इनवर्स x के, तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा थीटा यहां पर भी है, थीटा यहां पर भी है, थीटा यहां पर भी है, साइन कॉस tan तीन सिचुएशन मेरे सामने आ गई बच्चे। अब साइन निकल गया तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉसेक क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक इनवर्स हो जाएगा 1 बाई एक्स। कॉस के थ्रू हम सेक निकाल सकते हैं, तो सेक इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan के थ्रू हम कॉट निकाल सकते हैं, तो कॉट इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। निकाल बेटा मैं ट्रायंगल से भी सकता था, बट मेरे को फॉर्मूला यूज करके दिखाना था। तो यहां से बेटा मेरे को ये पता चला कि अगर मेरे को साइन इनवर्स x दे रखा है तो मैं ट्रायंगल व्रैंगल बना के कन्वर्ट करके तीनों साइड्स पता कर सकता हूं, जिससे मेरे को cos भी पता चल जाएगा, जिससे मेरे को tan भी पता चल जाएगा। अब साइन भी मिल गया, cos भी मिल गया, tan भी मिल गया बेटा, और बाकी जो है इसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने बाकी बचे हुए 5 रेशोस निकाल दिए। तो जिस लॉजिक के साथ बेटा साइन निकलता है, उसी लॉजिक के साथ cos भी निकलेगा, tan भी निकलेगा। यहां पे हम कहेंगे कि यार cosec इनवर्स x जो है ना,
क्योंकि ये एक एंगल है हम इसको अल्फा नाम दे देंगे, तो x की वैल्यू हो गई cos अल्फा। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बनेगा अब की बार बेटा ये होगा बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन में 1, तो ये निकल के आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास थीटा, ये ए बी सी निकल के आएगा। सेम लॉजिक है बेटा, चलते हैं आगे। ठीक है, समेशन ऑफ एंगल बच्चे, समेशन ऑफ एंगल क्या है ध्यान से देखना बेटा। मैं ये कह रहा हूं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में बेटा कॉस बी प्लस बच्चे कॉस ए इंटू में बेटा साइन बी। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। अब बच्चे ए प्लस बी की बात करें या फिर अगर मैं पूरे फॉर्मूले की बात करूं तो मुझे इसे इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, ए प्लस बी को यहीं रहने देता हूं, साइन इनवर्स इस ये वाला उठा के मैं वहां ले गया, तो ये हो गया बच्चे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस बेटा कॉस ए इंटू में बच्चे साइन बी। अब साइन ए बेटा मेरे पास अगर मैं इस साइन ए को x मानता हूं और यहां पे साइन बी को y मानता हूं, तो अभी अभी एक रिलेशनशिप देख कर आए हैं बेटा। ये वाली रिलेशनशिप से हम जो है cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा इसी में एक और बात बतानी थी, देखो बेटा बात ये थी कि अगर मेरे को साइन इनवर्स x मिल रहा है तो हमने कहा हम इसको थीटा के बराबर रख देंगे, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई x के। अब मेरे को पता है कि cos थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि बच्चे कैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी निकल गया, मैं इस रिलेशनशिप को भी यूज कर सकता हूं। तो बस बच्चे हमने कहा ये कॉस थीटा हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी ध्यान से देखो बेटा सेम ही आई है आपकी। तो कहने का मतलब है आप ट्रायंगल से करो फॉर्मूला लगाओ बात सेम है आपकी, क्योंकि ये फॉर्मूला भी अल्टीमेटली पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटी थ्रू आया है। तो यहां पर अगर मैं ऐसी बात है तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ये b है तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इंटू में ये भी इंटू में, तो सिचुएशन बनी बेटा साइन इनवर्स x इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y। बेटा यहां पर आ गया a जो था साइन a को मैंने क्या रखा x रखा, साइन b को मैंने क्या रखा बेटा y रखा, तो x a की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x, b की वैल्यू आ गई बेटा साइन इनवर्स b। तो बच्चे यहां पे मैंने क्या बोला कि ये आ गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो ये सिचुएशन मेरी यहां पर आ गई। तो यही वाला फॉर्मूला आपका यहां पर दिखा रहा है बच्चे। प्लस माइनस का मतलब है कि जब साइन का अंदर माइनस का सिंबल होता है तो ये माइनस का हो जाता है, ये भी माइनस का हो जाता है एंड ये भी जब माइनस का होता है। तो मेरे ख्याल से एक फॉर्मूला बन गया जो कि डायरेक्टली बेसिस समेशन ऑफ टू एंगल के ऊपर। मैंने बेटा इसका नाम एंगल नहीं होना चाहिए था, बट मैंने एक कैटेगरी बना दी कि वहां पर ये फॉर्मूला था तो इनवर्स के अंदर ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर बेटा खास बात ये है कि मैंने है ना, अगर इस फॉर्मूले को आपको समझ में आ गया तो मैं इसको फॉर्मूले को यहां पर रफ करता हूं बेटा। अब मैंने साइन ए और साइन बी पुट करा था, हम चाहते ना बच्चे तो कॉस ए और कॉस बी को भी पुट कर सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला तो लगभग आपको सेम दिखता, फॉर्मूला बेटा आपको ऐसा ही दिखता, साइन इनवर्स ये a है तो अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में y प्लस में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये चीज तो आपको सेम दिखती, द ओनली डिफरेंस बच्चे मेरे पास यहां पर हो जाता cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यानी कि cos के इनवर्स के थ्रू भी हम प्लस माइनस साइन में निकल सकते हैं, माइनस में ये नेगेटिव हो जाएगा। हमारे ऊपर है बेटा, हम चाहे जिस मर्जी को पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन को बहुत केयरफुली यूज करते हैं क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट के दिमाग में नहीं घुसता, बट मेरे को आपको शो करना था कि कॉस में भी आ सकता है, हम इसको यूज नहीं करेंगे।
आपकी प्रैक्टिस से दूर रखूंगा क्योंकि बहुत रिस्की हो जाएगा। यही फॉर्मूला आपके दिमाग में घुसाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। द सेम लॉजिक इज प्रिवेल हेयर। बेटा हमने कहा cos a प्लस बी क्या होता है, तो ये आएगा cos a इंटू में cos b माइनस साइन a इंटू में साइन b। ये वाला cos जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू cos इनवर्स cos a इंटू में cos b माइनस साइन a इंटू में साइन b। अब बच्चे cos a की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसकी वैल्यू रखता हूँ x, इसकी वैल्यू रखता हूँ y, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला मिलेगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब की बार बच्चे मैंने cos a को पुट करा था क्या x एंड cos b को पुट करा था बेटा मैंने क्या y। तो a की वैल्यू क्या आ गई cos इनवर्स x एंड b की वैल्यू क्या आ गई बेटा cos इनवर्स y। तो मैं यहाँ पे बेटा वैल्यूज लिख सकता हूँ, क्या आएंगी, इसको ब्लैक से लिखते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। उम्मीद करता हूं बेटा आपको मैं क्या कहते हैं फॉर्मूला मैच दिख रहा होगा। जब बच्चे ये नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइन कॉस के बाद बात आते हैं टेन के फॉर्मूले की, तो टेन का फॉर्मूला भी बेटा सेम लॉजिक पे वह काम कर रहा है। टेन ए प्लस बी बच्चे यहाँ पर है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में बेटा 1 माइनस टेन ए इनटू में टेन बी। अब मैं इसको इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं तो इसको लेकर आता हूं बेटा टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में बेटा 1 माइनस टेन ए इनटू में टेन बी। ठीक है, अब बच्चे है क्या यहाँ पर, क्योंकि टेन ए एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं और इनवर्स के अंदर तो ये x हो गया, ये y रख लेते हैं, तो ये x हो गया, ये y हो गया। फॉर्मूला बना मेरे को बेटा टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। यहां पे बच्चे रिजल्ट आया आपका a की वैल्यू रखी थी टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो ये मेरे पास कुछ रिजल्ट आया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली बेटा टेन माइनस का फॉर्मूला ही बनता है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई करो इसको। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल के फॉर्मूले को देखते हैं। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब बच्चे इस फॉर्मूले को भी पूरा इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन को उधर ले जाऊंगा, 2x जो हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाएगा। बेटा क्योंकि मैं इनवर्स में आया हूं तो मेरे को वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो वैल्यू मैं क्या रखता हूं, अच्छा मैंने इस बार एंगल नहीं लिया है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वैल्यू मैं जो है इस बार a रखता हूं। तो ये हो जाएगी बच्चे आपकी 2 साइन इनवर्स थीटा कर लेते हैं बेटा, वरना पैटर्न टूट जाएगा बच्चे। मैं इसमें बेटा थीटा कर लेता हूं बच्चे, थीटा थीटा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको दोबारा लिख देते हैं बच्चे, मैं जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि मेरा फिर पैटर्न टूट जाएगा। यानी कि साइन 2 थीटा बेटा आपका हो गया 2 साइन थीटा इनटू में बच्चे कॉस थीटा, तो रिजल्ट आया 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। क्योंकि बेटा ये एक वैल्यू है तो मैं इसको रख देता हूं x के बराबर। हमने कहा था कि अगर साइन थीटा की वैल्यू x है तो कॉस थीटा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, आइदर यूजिंग फॉर्मूला और यूजिंग कन्वर्जन। तो यहां से बच्चे मेरे को बात समझ में आई कि साइन इनवर्स 2x इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया बेटा 2 थीटा के बराबर आ गया। साइन थीटा हमने किसको लिया था बच्चे, साइन थीटा हमने x को लिया था, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे आपकी, मेरे पास साइन इनवर्स x आ गई। तो यहां पे हुआ 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मजे की बात यह है बेटा, अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आया है तो मैं इस फॉर्मूले को 2 मिनट के लिए रफ कर रहा हूं। मजे की बात यहां पर यह है कि मैं चाहूं तो cos को x रख सकता हूं,
ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बच्चे अगर मैं cos को x रखूंगा तो होगा क्या, ये x हो जाएगा एंड अब की बार ये कैसे आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके बाहर 2 एज इट इज है। तो इसके सिनेरियो में तो कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास बेटा, इसके सिनेरियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ओनली डिफरेंस कि मैंने cos थीटा को क्या रखा था बच्चे, cos थीटा को रखा था बेटा मैंने क्या रखा था x, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x। तो मेरे पास इस बार 2 cos इनवर्स x का भी सेम फॉर्मूला होता है। दिखने में बेटा आपको नहीं पता चलेगा तो, बट पीछे पर्दे के पीछे की बात करें तो हुआ क्या है इसके अंदर, पर्दे के पीछे ये हुआ है बेटा कि इस बार मैंने x जो है ना cos थीटा को रखा है। द ओनली डिफरेंस, अगर मैं आपको सामने दोनों फॉर्मूले रख दूंगा, दूसरा फॉर्मूला कुछ ऐसे था, 2 साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे सिनेरियो को कंपेयर करो इन दोनों को तो आपको फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं नजर आएगा, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ इस तरीके से है। पूरी कहानी समझानी थी बेटा क्योंकि कंफ्यूजन रहती है कि हम किसको पुट करें। मेरे पास मेरी जो बातें होंगी उसके अलावा भी आपको अपना दिमाग चलाना है। आगे देखते हैं बेटा, सिमिलरली cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है। अब cos टू थीटा का फॉर्मूला बेटा ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम पहले इसको उठाते हैं, 2x को यहां रखा, यहां पर हुआ cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चे यहां पर मैं इसको पुट करूंगा x साइन, ओहो थीटा रखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं यहां पे थीटा कर लेता हूं। बच्चे मैं x की जगह थीटा ले रहा हूं तो यहां पर भी थीटा हो जाएगा एंड यहां पर भी थीटा। तो बच्चे मैं साइन थीटा को रख रहा हूं x, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x, तो मेरे सामने हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ये एक सिचुएशन मिल गई बेटा, एक फॉर्मूला मिल गया। आगे बात करते हैं बच्चे, यहां पर ये कैसे होगा, तो यहां पर हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां पे बच्चे इस बार मुझे cos थीटा को x रखना है, तो थीटा की वैल्यू मान के चलो cos इनवर्स x होगी, यानी कि बच्चे 2x क्या हो जाएगा, सॉरी 2 cos इनवर्स x क्या हो जाएगा बेटा आपका cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब एक डिस्कशन और रह गई, साइन टू थीटा का फॉर्मूला tan का फॉर्मूला भी जनरेट करता है। तो इसका मतलब है अगर मुझे इसको इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो बच्चे मैंने क्या करा, 2 tan थीटा, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि बेटा इनवर्स के अंदर वैल्यू होती है तो इसको मैंने x नाम दे दिया। रिजल्टिंग फिगर मेरे को क्या मिली, बाहर तो मेरे को साइन मिल गई, तो ये हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आ गया बेटा 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा मैंने किसको रखा था, tan थीटा को रखा था x, तो रिजल्ट आया 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को निकाला। इसी लॉजिक से बेटा हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा का फॉर्मूला बना मेरे पास cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चे हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अब मैं, ओह नो हो बेटा गलती हो गई, मैंने 10 लिखना था। दिमाग कहीं और था बेटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 1 माइनस में बेटा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा tan थीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास, tan थीटा की वैल्यू को मैं क्या रखता हूँ, x रखता हूँ, तो मेरे पास आ गया बेटा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये एक सिचुएशन आई जो हम आगे यूज करेंगे। फिलहाल आपको मैं यहाँ पे डिराइव दिखा रहा हूं, तो चलते हैं बेटा आगे। अब tan टू थीटा का फॉर्मूला बहुत सिंपल है बेटा, 2 tan थीटा, यहाँ पे मैं थीटा कर देता हूं, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू अगर मैं इसको इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चे इसके अंदर tan थीटा को मैं x रख लेता हूं, तो मेरे पास सिचुएशन आ जाएगी tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो ये मेरे सामने एक फॉर्मूला बन गया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। थ्राइस ऑफ एंगल के अंदर बात करते हैं तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब बच्चे यहां से sin को अगर मैं उधर ले जाऊं तो 3x बच जाएगा, sin इनवर्स आ जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ओह, थीटा में रखना चाहिए था, गलती करी फिर से। बेटा मैं थीटा में इसलिए रख रहा हूं ताकि हर बार आपको कंफ्यूजन ना हो कि x एक वैल्यू बन चुकी है। तो अब बच्चे यहां पे मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यहां पे बच्चे sin इनवर्स बाहर है और ये है 3 थीटा के हिसाब से। तो sin थीटा को अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं ये बोलता हूं कि अगर मैं इसे x रखता हूं तो मेरी सिचुएशन कुछ ये हो जाएगी बेटा, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पे बेटा जो x है sin थीटा को x रखा था, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 3 sin इनवर्स x। बेटा ये एक रिजल्ट मेरे सामने आया। इसी तरीके से बच्चे cos 3 थीटा का फॉर्मूले में यहां पे थीटा करता हूं, यहां पे cos पहले आता है, माइनस में 3 क्यूब पहले आता है, मतलब 4 पहले आता है, 3 माइनस में आता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्टली लॉजिक पे मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन पे दूं तो 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब 3x। बेटा ये सीधा सीधा एक लॉजिकल फॉर्मूला जो उस कनेक्टिविटी पे है जहां पे मैं ये दिखा सकता हूं कि मैंने cos थीटा को x रखा था, उस cos थीटा को x रखा था बच्चे आपका, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी cos इनवर्स x। तो यहाँ पे 3 cos इनवर्स x इस तरीके से आया था। tan की वैल्यू को देखूं तो tan 3 थीटा जो है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर मैं x रखता हूं तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर। तो फॉर्मूला मिलेगा बेटा 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस में 3x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सेम मैं यहां पे लिखता हूं बच्चे। तो tan 3x में 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब 1 माइनस में 2x स्क्वायर। आई थिंक माइनस ही है दोनों जगह, हाँ बेटा माइनस ही है। तो बच्चे बस आपका थ्राइस ऑफ एंगल का फॉर्मूला भी मिल गया। तो बच्चे इस क्लास में इतना ही, मैंने सारी की सारी एक फॉर्मूला डिस्कशन करी है, आपको सिखाया है कि किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव हुए हैं। कोशिश करिए कि मैंने आपको सेम कैटेगरी पे रखूं, जैसा वहां पे था वैसा यहाँ पे रखा। इस क्लास का मेन मोटिव यही था कि आपको डिराइव करके दिखाया जाए फॉर्मूले कैसे बनेंगे, फॉर्मूलों को यूज कैसे करा जाता है इसको हम अगली क्लास में देखेंगे, फॉर्मूलों को समराइज कैसे करें इसको भी अगली क्लास में देखेंगे। किस तरीके से जैसे वहां पर हमने सिचुएशन को एनालाइज करा था, यहाँ पर एनालाइज करने के लिए फॉर्मूलों को कैसे देखा जाए या कैसे तोड़े, ये सब हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा। तो बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बच्चे, कमेंट बटन पे सॉरी कमेंट जरूर करें बच्चे, आपके फीडबैक का मेरे को इंतजार रहेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही।